हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टीकुक फैन फिक्शन व्हेन अ हैंडसम गोल्ड सीईओ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विद अ इनोसेंट पुअर बॉय पार्ट 3। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपने घर पहुँच के हैप्पीली अपने फोन को अपने पॉकेट में से निकालता है और अपने मॉम डैड को कॉल करता है। कॉल उसका डैड उठाते हैं और वो लविंग टोन में कहते हैं, जंगकुक माय सन, तुम कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं हो गए हो? तुमने कितने दिनों के बाद मुझे कॉल किया है? जंगकुक अपने डैड से कहता है, नो डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस थोड़ा सा बिजी हो गया था और अब मैं और भी ज्यादा बिजी होने वाला हूँ। जंगकुक के डैड कहते हैं, बट वाई? जंगकुक कहता है, डैड, मुझे जॉब मिलने वाली है। आज मैं एक इंटरव्यू देने के लिए गया था और वहाँ मुझे कल बुलाया गया है। आई होप मुझे वो जॉब मिल जाए और मैं बहुत सारा मनी कलेक्ट करके आप लोगों के पास आके आपके साथ रह सकूं। मैं आप दोनों को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। जंगकुक के डैड एक सैड स्माइल के साथ जंगकुक से सॉरी बोलते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी माय सन, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। मैं एक अच्छा फादर नहीं हूँ। और ये कह के वो फिर से उसे सॉरी बोलते हैं। जंगकुक कहता है, नो डैड, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे फादर हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बस हमारा टाइम अच्छा नहीं है, बट वो भी बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है। मैं बस होप करता हूँ कि हमारा टाइम बहुत जल्दी बदल जाए और ये होगा, है ना डैड? आपको मुझ पर ट्रस्ट है ना? जंगकुक के डैड उसे यस कह के उसे ब्लेसिंग देने लगता है और इसी तरह से वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और फिर जंगकुक कॉल को कट कर देता है। जंगकुक कल के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है, कल कल क्या होगा, और यही सोचते हुए वो अपने डेली के कामों में बिजी हो जाता है और इसी तरह वो दिन बीत जाता है। अब नेक्स्ट डे जंगकुक अपना डेली रूटीन पूरा करके बार बार घड़ी में टाइम देखता है। अभी बस 11:30 ही हुआ है और वो इतना टाइम कैसे वेट करेगा? वो सोचता है, मुझे आफ्टरनून में 2 बजे उस कंपनी में पहुंचना है, बट मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वो सोचता है, मैं ऑफिस जल्दी ही चला जाऊंगा। उसके माइंड में एक थॉट आता है। वो सोचता है, क्यों ना मैं आज जल्दी चला जाऊं, मैं ऑफिस जल्दी ही पहुंच जाऊं, इससे मेरा इम्प्रेशन भी उन पर अच्छा पड़ेगा। और वो रेडी होके ऑफिस के लिए निकल जाता है। जंगकुक अपने घर से चल के ही ऑफिस के लिए जाता है। वो सोचता है, अगर मैं ऐसे ही चल के जाऊंगा तो 2 फायदे होंगे। एक तो मैं मेरा मनी बचा लूंगा और दूसरी बात, थोड़ा टाइम भी निकल जाएगा। फुल 1 आवर के बाद वो ऑफिस पहुंच जाता है। वो फिर से उस ऑफिस को बहुत ध्यान से देखता है और कहता है, आई होप कि मुझे इस कंपनी में कोई सुटेबल जॉब मिल जाए और मैं यहाँ रोज आऊँ। ये कितना बड़ा ऑफिस है, कितनी बड़ी कंपनी है। यहाँ वर्क करके मुझे कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। और ये कह के वो अपने फेस पे एक स्माइल लेते हुए अंदर की तरफ चला जाता है। वो ऑफिस जाके रिसेप्शनिस्ट से वेटिंग रूम कहाँ है पूछ के उस साइड में चला जाता है। वो वहीं वेट करने लगता है। दूसरी तरफ ताइयांग, जब जंगकुक उसके ऑफिस से निकला, वो उसके बारे में ही सोच रहा था। वो सोचता है, क्या एक बॉय से शादी करना ठीक होगा? क्या डैड इसे एक्सेप्ट करेंगे? ताइयांग खुद को ही एक स्लैप करता है और कहता है, आई डोंट केयर कि मिस्टर किम इसे लाइक करता है या नहीं, मैं अब उस बॉय से ही शादी करूंगा। और वैसे भी गर्ल्स बहुत डिस्गस्टिंग होती हैं। अगर मैंने किसी गर्ल से शादी की और बाद में वो अपनी बात से मुंह कर जाए और मुझे ना छोड़े तो मैं तो फंस जाऊंगा ना। यही सोच के वो अपने माइंड में सोचता है, ये बिल्कुल सही डिसीजन है, उस बॉय से ही मुझे शादी करनी चाहिए। तयंग यही सब सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन में था, इसीलिए वो अपने वर्क पर ध्यान नहीं दे पाता और वो आज फिर से अपने मेंशन में जल्दी वापस चला जाता है। वो अपने असिस्टेंट को सारा वर्क समझाते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो अपने मेंशन में पहुँच के
आज फिर से अपने मेंशन के मिनी बार में ड्रिंक कर रहा था और मिस्टर किम के बारे में सोचता है। डैड, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मॉम के जाने के बाद मैं सिर्फ आप पर डिपेंडेंट था, बट आपने उस लेडी के लिए मुझे छोड़ दिया और अब आप मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं जो नहीं चाहता वो करूं। लाइक सीरियसली, आप सच में मेरे डैड हैं? ओह नो, डैड नहीं, मिस्टर किम। आप मेरे लिए सिर्फ मिस्टर किम हैं, मेरे डैड नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तायंग अपने डैड से प्यार नहीं करता, उनकी केयर नहीं करता, बस उस लेडी की वजह से जो मिस्टर किम की सेकंड वाइफ है, उससे हेट करने की वजह से अपने डैड को भी डैड नहीं कहता, वो उसे मिस्टर किम कह के बुलाता है। तायंग जब 4 ईयर का था, तायंग की मॉम वो बीमार रहने लगी और इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं हुई और उन दोनों को छोड़कर चली गई। तायंग नहीं चाहता था कि उसके डैड किसी और से शादी करें, बट तायंग की स्टेप मदर ने फोर्सफुली उसके फादर को अपने झूठे लव को दिखाकर उनसे शादी के लिए कन्विंस कर लिया था। मिस्टर किम ने मिसेस किम के जाने के 2 ईयर बाद उस लेडी से शादी कर ली थी। वो लेडी वैसे तो मिस्टर किम के सामने तायंग को बहुत लविंग और केयरिंग मॉम बनकर दिखाती है, बट जब मिस्टर किम कहीं बाहर होते हैं वो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है और उसे डराती है। इसीलिए तायंग अपनी स्टेप मदर और मिस्टर किम से हेट करता है और अब मिस्टर किम के फोर्स करने पे वो उससे और भी ज़्यादा नाराज़ हो गया है। तायंग ड्रिंक करते करते वहीं काउच पर ही सो जाता है और अब नेक्स्ट डे वो उठ के अपने ऑफिस के लिए रेडी होता है। वो शावर लेके क्लोथ्स वेयर करके रेडी होके जब नीचे आता है वो देखता है सर्वेंट जो ब्रेकफास्ट को टेबल पर लगा रहा। तायंग को देख के सर्वेंट ब्रेकफास्ट सर्व करके वहीं पर अपने सिर को झुकाकर खड़ा हो जाता है। तायंग डाइनिंग टेबल पर आके बैठ जाता है और अपने ब्रेकफास्ट को फास्टली फिनिश करके अपने माउथ की वाइप करता है। अब वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंच के वो अपने असिस्टेंट से उस बॉय के बारे में ही बात करता है। वो कहता है, तुमने जब उससे इस बारे में कोई बात नहीं की तो तुम कैसे 100% श्योर हो सकते हो कि वो इस काम के लिए रेडी हो जाएगा? असिस्टेंट कहता है, सर मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसे मनी की बहुत ज़्यादा नीड है। वो इसके लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार है। उसने मुझसे कहा कि वो कोई भी वर्क कर सकता है, उसे कुछ भी चलेगा, उसे बस इसके लिए मनी चाहिए और हम उसे मनी देंगे। हम उसके लिए वो सब कुछ करेंगे जो वो चाहता है, तो वो ज़रूर मान जाएगा। जंगकुक जो वेटिंग रूम में बैठ के अपनी रिस्ट वॉच को बार बार देखता है, वो सोचता है ब्रेक का टाइम बस होने ही वाला है। क्या मैं सर के ऑफिस में जाऊं या उनका यहीं वेट करूं, उनके कॉल का वेट करूं? और वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। वो अपने फोन को अपने पॉकेट में से निकाल के कॉलर आईडी चेक करता है। कोई अननोन नंबर से उसे कॉल आ रही थी। वो कॉल को पिक करता है और कॉल पिक करते ही जैसे ही वो अपने कान में अपना फोन लगाता है, उसे एक आवाज आती है, क्या तुम जियोन जंगकुक हो? क्या मेरी बात जियोन जंगकुक से हो रही है? जंगकुक हैप्पीली यस कहता है। दूसरी तरफ से वो पर्सन कहता, ओ यंग बॉय, तुम कहाँ हो अभी? क्या तुम अभी ऑफिस नहीं आए? जंगकुक उसे कहता है, सर मैं पिछले 1 घंटे से इसी ऑफिस में वेटिंग रूम में आपका वेट कर रहा हूँ। मैं आपके कॉल का वेट कर रहा था। मैं बस सोच ही रहा था कि क्या मैं आपके ऑफिस, आपके कैबिन में जाऊं या यहीं आपका वेट करूं, और आपकी कॉल आ गई। असिस्टेंट एक स्माइल करके कहता है, ओ प्लीज़ तुम मेरे कैबिन में अभी आओ, मुझे तुमसे किसी को मिलवाना है और एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जंगकुक यस कहता है। असिस्टेंट कॉल को कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद असिस्टेंट अपने बॉस को कॉल करता है। वो उसे बात करके
उस बॉय के बारे में बता देता है। तयंग अपनी कोल्ड टोन में उससे कहता है जैसे ही वो बॉय तुम्हारे कैबिन में आता है तुम उसे लेके यहाँ मेरे पास आओगे। असिस्टेंट यस कह के कॉल को कट कर देता है। जंगकुक अब असिस्टेंट के कैबिन के बाहर डोर के पास खड़े होके उसे नॉक करता है कैबिन में। असिस्टेंट उसे अंदर बुलाता है। जंगकुक अंदर आके असिस्टेंट को हेलो बोलता है। जंगकुक असिस्टेंट उसकी बात का जवाब देके उसे उसके साथ कहीं चलने के लिए कहता है। जंगकुक उसकी बात पे नोट करता है और वो उसके साथ उसके पीछे जाने लगता है। असिस्टेंट जंगकुक को लेके सीधा तयंग के कैबिन में पहुंच जाता है। वो उससे अंदर आने की परमिशन मांगता है। तयंग उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तयंग डोर की तरफ अपना बैग करके बैठा हुआ था। उन दोनों के अंदर आते ही जंगकुक पूरे ऑफिस को देखता है। वो देखता है ऑफिस बहुत ही ब्यूटीफुल तरह से डेकोरेट किया गया है। वहाँ की हर एक चीज एक पॉजिटिव वाइब दे रही थी। असिस्टेंट तयंग से कहता है बॉस वो बॉय आ चुका है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय, लव यू।